हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपके लिए एक नई सीरीज लॉन्च की जा रही है जिसमें आपको मिलेगा क्लास 12th मैथ्स के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं और ये आपको फ्री मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूटन एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर 2 जिसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पहला दिया गया है tan इनवर्स माइनस करनी 3, तो हमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना tan इनवर्स माइनस करनी 3 बराबर x, हमने इसे x मान लिया। आप tan इनवर्स को लेके जाएंगे RHS पर तो ये हो जाएगा माइनस करनी 3 बराबर tan x। अब हम ये देखते हैं कि tan में करनी 3 कहाँ पर होता है। तो हम जानते हैं tan में हमारा करनी 3 होता है 60 डिग्री पर। आप माइनस यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 को हम लिखते हैं π/3। तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचता है x बराबर माइनस π/3। अब आपको ये ध्यान करना है कि हमारा जो है tan का मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हम जानते हैं कि tan की मुख्य शाखा का परिसर माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच का होता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास माइनस π/3 आया है। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो इसका मुख्य मान हो जाएगा माइनस का π/3 क्योंकि ये इनके बीच में आता है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स माइनस करनी 3 का मुख्य मान माइनस π/3 होगा या माइनस π/3 है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे भी हम पहले x के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, माना cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर x। आप cos को RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर cos x। अब यदि हम देखें तो 1/2 हमारा 60 पर होता है तो इसे हम लिखेंगे माइनस का cos x माइनस का cos 60 को हम लिखते हैं π/3। तो यहाँ से हमें x का मान मिलता है माइनस का π/3। परंतु हम ये जानते हैं कि जो हमारा मुख्य शाखा का परिसर होता है वो होता है 0 से पाई के बीच का। तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर जीरो से पाई का होता है। और यदि ये 0 से पाई का होता है इसका मतलब इसमें माइनस नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं माइनस का cos π/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इससे लिखते हैं cos π-π/3। इसे हम पहले चतुर्थांश में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3π - π। तो आप इससे लिख सकते हैं cos 2π/3 और यही हमारा फाइनल मान हो जाएगा x का। तो हम लिख सकते हैं कि cos का मुख्य मान, यहाँ लिखते हैं cos इनवर्स क्या था हमारे पास, माइनस का 1/2 का मुख्य मान 2π/3 है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम पहले LHS ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं LHS लेने पर LHS में हमारे पास है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। यहाँ पर हम हमारा एक सूत्र अप्लाई करेंगे tan इनवर्स का। यहाँ लिखते हैं सूत्र का उपयोग करने पर
तो सूत्र हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है। इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इस सूत्र को हम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो एक्स आप देखेंगे आपके पास 2/11 है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान 2/11 प्लस वाई आपके पास है 7/24, तो ये हो जाएगा 7/24। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2/11 गुणित 7/24, ये हमने मान रख दी है। देन जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलता है टेन इनवर्स, आप एलसीएम लेंगे तो आप गुणा करेंगे 11 और 24 का, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आता है 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, तो 264 आपका एलसीएम आता है। आप गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाता है 48 प्लस 7 का गुणा आप 11 में करेंगे तो ये बन जाएगा 77 डिवाइड बाय, आप यहाँ भी एलसीएम लेंगे, पहले गुणा करेंगे तो ये 264 और इसे आप लिखेंगे 264 माइनस 14। यहाँ पर आपने एलसीएम लेके गुणा भी किया है। आप 264 से 264 को कर देंगे कट, तो आपके पास बचता है टेन इनवर्स 48 प्लस आप 77 को करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 7 15, फिर 4 7 11 और 1 12, 125 और डिवाइड में आपके पास 264 से आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है यहाँ पर 250। आप 125 से 250 को कट कर सकते हैं 2 बार, तो यहाँ पर आपके पास बचता है टेन इनवर्स 1/2। और क्वेश्चन ने भी हमें यही सॉल्व करने का बोला था, सिद्ध करने का बोला था, टेन इनवर्स 1/2, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS अपने पास क्या है, LHS की बात करूँ तो अपने पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा LHS है। और यदि हम RHS की बात करें तो हमारे पास दिया गया है टेन इनवर्स 77/36। इसका मतलब हमें साइन को किस में बदलना पड़ेगा, टेन में बदलना पड़ेगा। तो आप मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर x, तो ये हो जाएगा हमारा 8/17 बराबर साइन x। अब हम ये जानते हैं कि साइन x हमारा क्या होता है, साइन x होता है हमारा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब हमारे पास लंब और कर्ण का मान है 8/17। तो अब आपको निकालना होगा आधार। तो यदि हम देखें तो आधार किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप लिखेंगे आधार को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यही हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कर्ण का वर्ग कितना है, तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 और लंब का वर्ग करेंगे तो 64। 289 से आप 64 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 225। तो ये हो जाता है हमारा आधार। 225 को आप करनी के बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 15। अब हमने आधार क्यों निकाला है, तो हम ये जानते हैं कि साइन यदि ये है तो टेन x हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यदि ये लंब बटे आधार आता है तो यहाँ पर लंब तो आपके पास है 8 है, यदि x में ले तो 8x बोल सकते हैं। आधार आपके पास है 15, तो 8/15 ये हमने निकाल लिया टेन x। इसको हम लिख देंगे x बराबर टेन इनवर्स 8/15 और x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था साइन इनवर्स 8/17 को। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स 8/15 के। तो ये हमने पहले साइन इनवर्स का निकाल लिया। अब आप इसी प्रकार से करके किसका निकालेंगे, साइन इनवर्स 3/5 का। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, या हम इसको नीचे ही लिखते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। इसको हम नीचे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार आप साइन इनवर्स 3/5 को अब y मान लीजिए,
तो साइन इनवर्स 3/5 को y माना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन y बराबर 3/5। ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। जब आप आधार निकालेंगे तो आप निकालेंगे 4, तो आधार हमारा 4 निकलेगा, तो आप 10y लिख सकते हैं। 10y हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार मतलब 3/4। तो यहाँ से आपको y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा 10 इनवर्स 3/4। और y हमने क्या माना था, y हमने माना था साइन इनवर्स 3/5। ये किसके बराबर हो गया, 10 इनवर्स 3/4 के। तो अतः अब हम साइन इनवर्स, दोनों साइन इनवर्स के मान यहाँ पर रख देंगे अपने समीकरण में, तो दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे 10 में। तो साइन इनवर्स 8/17 को हम क्या लिख रहे हैं, तो साइन इनवर्स 8/17 को हम लिख देंगे 10 इनवर्स 8/15। इसको हम लिख देते हैं 10 इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख देंगे 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे और हम सूत्र लगा देंगे जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये हो जाता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये हम सूत्र यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा सूत्र बन जाएगा 10 इनवर्स x को हम लिखेंगे 8/15, y हमारे पास है 3/4। इसी प्रकार डिवाइड में 1 माइनस 8/15 गुणित 3/4। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स, आप लघुत्तम लेंगे तो 15 और 4 का हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 4 का गुणा 8 में करते हैं तो 32, 15 का गुणा आप 3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। इसी प्रकार यदि हम देखें तो 15 चौक यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 60, पर 60 का गुणा 1 में तो 60 माइनस 8 दिया हो जाएगा यहाँ पे 24। तो आप 60 से 60 को कर देंगे कट, तो हमारे पास बचता है 10 इनवर्स 32 और 45 को कर लो प्लस, तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 4 और 3 भी हो जाएगा 7, 77 डिवाइड बाय 60 में से आप 24 को घटाएंगे तो आपके पास बचता है 36। और यही क्वेश्चन ने हमें सिद्ध करने को कहा गया था कि 10 इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, 77/36 के। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10 इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसके लिए हम RHS ले लेते हैं, माना या पहले RHS लेने पर तो हमारे पास RHS पर है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 और हमें लाना है 10 इनवर्स 63/16। तो इसके लिए हमें इन्हें बदलना पड़ेगा किस में, तो इसे हम बदलेंगे 10 में। तो हम मान लेते हैं, माना, अब एक साथ बता सकते हो, साइन इनवर्स 5/13 को हमने मान लिया x, इसी प्रकार कॉस इनवर्स 3/5 को आप मान लेंगे y। अब साइन इनवर्स को आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/13 बराबर साइन x। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स RHS पर जाएगा तो 3/5 बराबर कॉस y। तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण और ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण कॉस y। अब हमारे पास लंब और कर्ण तो है, आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आधार निकालने के लिए हमें करना होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हमारा आधार आएगा, यहाँ पर आपके पास आधार और कर्ण है तो लंब निकालने के लिए भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगी। आप करेंगे कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आप निकालेंगे आधार कितना, तो कर्ण का वर्ग, यदि हम कर्ण की बात करें तो हमारे पास है 13 का वर्ग हो जाएगा 169, लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसी प्रकार यदि हम लंब की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास कितना है 5 है तो 25, और आधार हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको मिलता है आधार कितना, 169 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 144, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12। इसी प्रकार से यदि हम लंब की बात करेंगे
तो लंब यहाँ पर आपको मिलता है 16 और 16 की करनी आप निकालेंगे तो ये मिलती है 4। अब यहाँ से आप 10x का मान निकालेंगे तो 10x हमारे पास बनेगा लंब बटे आधार। लंब हमारे पास था 5 और आधार है 12 तो 5/12, तो x आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स 5/12। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ 10y की तो लंब बटे आधार, ये लंब 4 और आधार था 3 तो 4/3, तो y हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स 4/3। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था साइन इनवर्स 5/13, तो साइन इनवर्स 5/13 का मान आ चुका है। साइन इनवर्स 5/13 का मान हमारा आ चुका है 10 इनवर्स 5/12। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/5 का मान आ चुका है हमारे पास 10 इनवर्स 4/3। तो ये हमने दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब इसे हम लिख लेते हैं। तो अतः यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 की जगह हम क्या लिख देंगे 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3, और इसे हम सूत्र लगा के हल करेंगे। अभी हमने सूत्र पढ़ा था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, ये सूत्र हमारा हो जाता है 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर हम हमारा सवाल हल करेंगे तो 10 इनवर्स वैसा का वैसा होगा। x की प्लेस पे हम रख देंगे 5/12 और y की प्लेस पे आप रखेंगे 4/3। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 5/12 गुणित 4/3। तो आप जब लघुत्तम लेते हैं तो 12 और 3 का लघुत्तम अपने पास आ जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 का गुणा 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 का गुणा 4 में करेंगे, ये हो जाएगा 16। और यदि यहाँ पर आपका कट रहा है तो आप 4 से 12 को इस प्रकार से कट कर देंगे 3 बार। यहाँ पर लघुत्तम आएगा हमारा गुणा 9, और यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 5 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 21/12 गुणित 9 आपका ऊपर जाएगा और 9 में से 5 जाएगा 4। अब जितना आप कट कर सकते हैं कट कर लीजिए। तो 3 से आप कट करेंगे 4 बार, 3 से कट होगा 7 बार। तो ये बन जाता है हमारा 10 इनवर्स 7 9 की 63/16, और यही हमें सिद्ध करने का कहा गया था। तो हम बोल सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से आपको वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल देखना ही है, इनको सॉल्व करके जाना ही है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।